Welcome back, investors. Today's topic of discussion is how the smart money makes a killing in the market. How they make smart moves, and how the money gets invested into various sectors, and how they book profits and get the money out of that sector and move to some other sector. So ये जो fast money है वो कैसे move होता है. So this is the Bank Nifty chart. So today we are going to discuss about Bank Nifty. एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड रीजंस कि ये ऊपर क्यों जाता है शेयर मार्केट और नीचे क्यों आता है मार्केट. तो इसका थोड़ा बहुत एक एनालिसिस करते हैं. तो आप देख सकते हो कि ये जो डेट है 14 अगस्त, यहाँ पे आप देख सकते हो 14 अगस्त से बैंक निफ्टी ने ऊपर अप ट्रेंड चालू किया. अब ये 14 अगस्त का सिग्निफिकेंस हम देखते हैं. वाई ओनली 14 अगस्त निफ्टी बैंक निफ्टी स्टार्टेड गोइंग अप. ये आप हम लोग रीजन है. 14 August, the operators decided, okay, all the high net worth operators, those who take positions into the Bank Nifty, they decided that 14th of August we want to buy Bank Nifty, we want to buy HDFC Bank, we want to buy ICICI Bank and NBFCs का स्टॉक्स लेना है. तो सभी बैंक स्टॉक्स, NBFC स्टॉक्स को 14 अगस्त पे एक ट्रिगर आया है कि एक न्यूज ऐसी आई है कि 14 अगस्त को कि सब ऑल दी स्मार्ट मनी स्टार्टेड मूविंग इनटू बैंक एंड NBFC स्टॉक्स. ओके, अब ये 14 क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ. 14 अगस्त से जैसे बाइंग चालू हो गया, बैंक निफ्टी का अप ट्रेंड चालू हो गया. अभी क्यों जा रहा है ऊपर? देयर इज नो न्यूज एज सच. ओके, न्यूज इन द सेंस क्या हो गया कि 15 अगस्त में जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग हुई, तो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में RBI केप द रेपो रेट्स अनचेंज. ठीक है, तो यहाँ पे रेपो रेट्स अनचेंज हुए. ओके, तो अगर रेपो रेट रिड्यूस नहीं हुआ है तो फिर बैंक निफ्टी क्यों ऊपर जा रहा है? तो आपको समझना है मार्केट में ये सब ऊपर नीचे क्यों जाता है. RBI केप द रेपो रेट्स अनचेंज. ठीक है ना. स्टिल द बैंक निफ्टी स्टार्टेड गोइंग अप. ये जो बैंक निफ्टी स्टार्टेड गोइंग अप, ओके, इट वेंट इट करेक्टेड लिटिल बिट हियर एंड अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप ऑल द वे हियर. तो आप देख सकते हो कि 14 अगस्त को क्या, व्हाट वाज द डे, 14 अगस्त को क्या मीटिंग हुई, किसकी मीटिंग हुई, फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े HNIs, अल्ट्रा नेटवर्क, सभी का मीटिंग क्या हुआ कि ये 14 अगस्त से बाद ही ये बैंक निफ्टी ऊपर जाना चालू किया अप ट्रेंड, और ये यहाँ तक चला गया ऊपर. मतलब सीधा अमाउंट सीधा निफ्टी लेवल, बैंक निफ्टी लेवल 54,291 तक लेके गए वन वे. ओके, तो ये क्यों ऊपर गया? अभी इसका राज मैं बताता हूँ कि स्मार्ट मनी कैसे प्ले करता है स्टॉक मार्केट में. 14 अगस्त में RBI का पॉलिसी आया, RBI केप्ट द रेपो रेट अनचेंज. अब मार्केट क्या दिखता है कि एट दिस लेवल यू आर, मार्केट विल चेक द इन्फ्लेशन डेटा, हाउ द इन्फ्लेशन डेटा इज शेपिंग अप. क्योंकि कैसे होता है कि ऑलवेज बैंक द शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट विल लुक एट सम ट्रिगर. जैसे वन ट्रिगर इज RBI कटिंग द रेपो रेट्स. ओके, RBI का रेपो रेट्स कब कट होता है तो उसके बेस पे किलिंग करना है. सो RBI का नेक्स्ट मीटिंग अक्टूबर में है. ठीक है ना. अब ये क्या हुआ कि इन लोग ने सब शेयर लेना बाय करना चालू किया. HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, सभी ऊपर गए. आप देख सकते हो सबका चार्ट आप देखो. ओके, सभी स्टॉक्स का चार्ट देखो बैंक का, बैंकिंग सेक्टर में. ऑल द बैंक स्टार्टेड गोइंग अप ऑन 14 अगस्त. ठीक है, तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो गया. अब यहाँ पे जाके यहाँ से जाके ये अचानक से सडनली क्रैश हो गया. तो ये क्या हुआ कि ये यहाँ से दे स्टार्टेड बाइंग द बैंक स्टॉक. यहाँ पे FIS ने चाइना स्टिमुलस ने अनाउंस किया, तो FIS स्टार्टेड सेलिंग हेवीली. तो FIS ने यहाँ पे बैंक स्टॉक्स बेचना चालू किया. दे सोल्ड HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड मेनी बैंक स्टॉक. तो ये बैंक क्रैश होके वापस इधर नीचे आया. ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है ना. अगस्त में RBI बोलती है कि हम लोग रेट रिड्यूस नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इन्फ्लेशन डेटा देखते हैं हम लोग. So on 8th of August, RBI says that on the monetary policy, RBI leaves inflation projection for FY25 unchanged at 4.5%. तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी में FY25 का इन्फ्लेशन इज 4.5%. अब देखो क्या होता है. तो दिस इज योर इन्फ्लेशन डेटा. तो इन्फ्लेशन इज कंटिन्यूसली गोइंग अप फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स टू अक्टूबर 4.87 टू 5.69 इन दिसंबर. जनवरी से 5.1 एंड इट स्टार्टेड गोइंग डाउन. 5.08 वाज इन जून. जुलाई में 3.6% हुआ, अगस्त में 3.65 हुआ. अब यहाँ पे ही रुकते हैं. जुलाई में 3.6 हो गया, सडन रिडक्शन हो गया इन्फ्लेशन रेट में 3.6%. अब ये स्मार्ट मनी क्या देखती है कि अगर इन्फ्लेशन रेट आपका 3.6% 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आता है
तो आरबीआई का रेट रिडक्शन का पॉसिबिलिटी बढ़ता है। तो सडनली इन लोग ने क्या किया, अगस्त में ये स्टार्टेड बाइंग स्टॉक्स, बैंक निफ्टी को बाय करना चालू किया। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वाई अगस्त ये जो बैंक निफ्टी ऊपर गया है, ये जो बैंक निफ्टी अगस्त 14 को क्यों ऊपर गया, बिकॉज ये इन्फ्लेशन डेटा आया था ना, इन्फ्लेशन वो 3.6% आया, 3.6 3.65। ओके, अब मार्केट में क्या बोलते हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट नीचे आता है 3.6 के, मतलब आरबीआई का 4.5% से भी नीचे आया, तो ये जो इन्फ्लेशन इफ इट कम्स डाउन देन देयर आर हाई चांसेस दैट आरबीआई विल कट इट्स रेपो रेट। और अगर आरबीआई रेपो रेट कट करती है तो बैंक स्टॉक्स में तेजी आएगी, एनबीएफसीज में तेजी आएगी। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक आई समझ। अब देखो स्मार्ट मनी मूव हो गया, तो अगस्त में स्मार्ट मनी मूव होना चालू किया आरबीआई, 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आपका 3.65 इन्फ्लेशन रेट आया, तो स्मार्ट मनी स्टार्टेड मूविंग इनटू बैंक स्टॉक्स, तो बैंक निफ्टी ऊपर जाना चालू किया, यहां तक गया, यहाँ पे एफआईज ने बेचा, क्रैश हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बाद में क्या हुआ। अगस्त के बाद जो सितंबर का इन्फ्लेशन है वो अचानक से बढ़ गया, 5.49 आया। सबको एवरीबॉडी वाज टेकन बाय सरप्राइज कि सितंबर का इन्फ्लेशन इतना बड़ा क्यों आया, व्हाई द सितंबर इन्फ्लेशन इंक्रीज टू 5.49%, क्योंकि अभी हमने तो पोजीशन लिया है बैंकिंग स्टॉक में, एफआईएस ने बेचा तो ये तो काफी क्रैश हो गया, बट सितंबर में पूरा सरप्राइजिंगली 5.49, तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया, वेजिटेबल प्राइस बढ़ गया बिकॉज अनसीजनल रेन्स। फूड इन्फ्लेशन देखो 5.66 से 9.24 हो गया। ठीक है ना, अभी देखो ये सितंबर में अचानक से जो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रेट कट का चांसेस कम हो गया। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या बोल रहे हैं अभी कि अरे यार सितंबर में, अगस्त तक तो कम हो रहा था, सितंबर में अचानक से 5.49 हो गया, तो पोजीशन हल्की कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी क्रैश फ्रॉम 26 ऑफ सितंबर से वापस इधर तक आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो पोजीशन लिया था ना मार्केट में, ये स्मार्ट मनी ने जो पोजीशन लिया था, ये पोजीशन इन एंटिसिपेशन की आरबीआई अक्टूबर में रेट कट करेगी, बट आरबीआई ने अक्टूबर में रेट कट किया नहीं, अनचेंज रखा अक्टूबर पॉलिसी में भी, तो ये वापस ये क्रैश हो गया, ये वापस प्रॉफिट बुकिंग आ गया, वापस इधर का इधर ही आ गया। अच्छा, अभी मैं आपको फ्यूचर के बारे में बताता हूँ। अभी क्या हो गया है कि ये इन्फ्लेशन जो 5.49% आया, अभी अक्टूबर का इन्फ्लेशन डेटा आपको देखना है और नवंबर का देखना है, और दिसंबर में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनदर मीटिंग है। अगर दिसंबर में अगर आरबीआई ने ऑलरेडी न्यूट्रल स्टैंड लिया है, ओके, अगर दिसंबर में आरबीआई रेट कट, रेपो रेट कट कम करता है, रेपो रेट कट करता है, तो एचडीएफसी विल जूम, आईसीआईसीआई बैंक विल जूम, ऑल द नॉन बैंकिंग फाइनेंस एनबीएफसी स्टॉक्स विल जस्ट फ्लाई थ्रू द रूफ। तो ये स्मार्ट मनी इज थिंकिंग, ये स्मार्ट मनी का स्ट्रेटेजी है। ऑल फंड मैनेजर्स, बड़े म्यूचुअल फंड्स, इनका स्ट्रेटेजी है कि बैंक स्टॉक्स अभी लेना है, और अभी बैंक स्टॉक्स क्यों लेना है, क्योंकि दिसंबर में रेट कट होना है, तो अब स्टॉक मार्केट ऑलवेज लुक्स अहेड। तो वापिस आते हैं बैंक निफ्टी पे, अभी देखो ये वापिस पोजीशन बिल्ड होना चालू किया है। तो अभी ये जो 14 अगस्त का जो सिचुएशन था ना, ये शिफ्ट हो गया एट दिस लेवल, तो ये आप देखोगे तो ये यहाँ से अभी वापिस पोजीशन चालू हो गया लेना लोगों का। ओके, तो स्मार्ट मनी हैज स्टार्टेड मूविंग इनटू अगेन 17 ऑफ अक्टूबर से वापिस स्मार्ट मनी हैज स्टार्टेड गोइंग इनटू बैंक निफ्टी। अब ये होगा कि इसमें ऐसा है कि बैंक निफ्टी विल स्टार्ट गोइंग अप नाउ, इट विल कंटिन्यूअसली गो अप ऑल द वे अप टू, यू नो, इट माइट ब्रेक। अगर ये ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी ये लेवल पे, तो फिर फिर तो और ही ऊपर के लेवल है। लेकिन ये क्यों ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, इसका रीजन ये है कि आरबीआई का दिसंबर में रेट करने का श्योर है। सिर्फ इन्फ्लेशन अगर आपका नीचे आना चाहिए, अगर अक्टूबर और नवंबर का इन्फ्लेशन डेटा है अगर 4% से नीचे आता है ना, तो ये तेजी मतलब ऐसा जबरदस्त बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एनी स्टॉक, दिस इज ओनली एजुकेशनल वीडियो के बैंक में मार्केट्स में कैसे स्मार्ट मनी पैसे बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक पैसे बनाए काफी लोगों ने। ओके, एफआईएस ने बेचा, यहाँ पे वापस मार्केट नीचे आया। अभी बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज जो मार्केट में बोलते हैं, तो ये बाय ऑन रूमर क्या है, आरबीआई रेट कट करेगी दिसंबर में। दिसंबर में अगर रेट कट करने का अगर रूमर है तो अभी से बाय करना चालू किया उन लोगों ने। ओके, तो स्मार्ट मनी हैज स्टार्टेड मूविंग इनटू बैंक स्टॉक्स, बैंक निफ्टी ऑन 7th ऑफ अक्टूबर, मार्क माय वर्ड्स, 17th ऑफ अक्टूबर। 17th ऑफ अक्टूबर से बैंक निफ्टी में ऑलरेडी स्टार्टेड मनी हैज स्टार्टेड मूविंग इनटू बैंक स्टॉक्स। ओके, सब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऑल द एक्सिस बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, सभी फाइनेंस कंपनीज में बाइंग चल रही है अभी। ओके, लुकिंग एट द चार्ट्स, अभी आरबीआई का जो दिसंबर में रेट कट होने वाला है, अभी ये सब स्टॉक्स ऊपर जाएंगे एंड ऑल दी स्टॉक्स विल स्टार्ट गोइंग अप। ओके, एचडीएफसी विल गो अप, आईसीआईसीआई विल गो अप, एक्सिस, एवरीथिंग विल स्टार्ट गोइंग अप।
क्यों जाएंगे ऊपर? क्योंकि स्मार्ट मनी इज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू दिस बैंक निफ्टी नाउ, बैंक स्टॉक्स. When smart money takes a position in bank stocks, okay, then after that the bank stocks start moving up. ये फिर से वापस चालू होगा. ये 14 अगस्त का ये जो सितंबर तक जो चला ना, ये फिर से चालू हो गया है अभी. ओके, फ्रॉम 17 अक्टूबर से वापस चालू हो गया है. एवरीबडी हैज टेकन पोजीशंस इन ऑल बैंक स्टॉक्स एंड नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स अगेन द बैंक स्टॉक्स आर ऑन द क्लाइम. अब ये बैंक स्टॉक्स ऊपर जाएंगे. कब तक जाएंगे? अगर आपका अक्टूबर का इन्फ्लेशन का डेटा 4% से नीचे आया, नवंबर का इन्फ्लेशन का डेटा अगर 4% से नीचे आया, तो ये दिस विल 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आरबीआई विल कट इज इंटरेस्ट रेट इन दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी. तो ये स्मार्ट मनी ऐसे मूव होता है मार्केट से. 14 अगस्त का आपको डेट दिखना है. 14 अगस्त को सब एंटर हो गए बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी स्टार्टेड गोइंग अप फ्रॉम 14 अगस्त ऑनवर्ड्स. ओके, इट पीक्ड आउट ऑन सितंबर, लेकिन तब इतना पैसा बना लिया मतलब मार्केट में. अभी वापस क्रैश हो गया. ओके, अब ऐसा है कि रिटेल इन्वेस्टर शुड अंडरस्टैंड कि मार्केट में ये मूव क्यों होती है, उसके पीछे एक रीजन होता है. ओके, व्हाई द निफ्टी बैंक वेंट अप फ्रॉम ईयर टू ईयर, बिकॉज एंटिसिपेशन था कि आरबीआई कट करेगा इंटरेस्ट रेट. अभी आरबीआई अगर दिसंबर में कट करना है तो आपको यहाँ से लेना है. इन द सेंस दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एनी बैंक स्टॉक, बट अ स्मार्ट मनी हैज ऑलरेडी एंटर्ड द बैंकिंग स्टॉक्स. स्मार्ट मनी हैज एंटर्ड एप्टस, वैल्यू हाउसिंग, आवास फाइनेंसियर, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, योर L&T फाइनेंस, पीएनबी, सभी में, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, सभी में स्मार्ट मनी हैज नाउ मूविंग इनटू ऑल दीज बैंक्स. ओके, और ये पैसा आते जाएगा इसमें जब तक ये आरबीआई का जो दिसंबर का रेट कट का जब तक होता नहीं है, तब तक ऑल दिस मनी विल गो इनटू द बैंक स्टॉक्स एंड बैंक स्टॉक्स विल स्टार्ट गोइंग अप. आरबीआई अगर रेट कट करेगी तो ऑल दिस स्टॉक विल अगेन कम डाउन बिकॉज सेल ऑन न्यूज. हियर द बाइंग ऑन रूमर इज गोइंग ऑन नाउ. ओके, 17 अक्टूबर इज अ क्रूशियल डेट. बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज. तो न्यूज कब आएगी? दिसंबर में आएगी. रूमर क्या है? आरबीआई रेट कट करेगा. बाय क्यों कर रहे हैं? बिकॉज रूमर है, और ये बाय अभी करके ये बढ़ाएंगे. और सब दिसंबर इज न्यूज, तो सेल ऑन न्यूज. तो न्यूज जब आएगी दिसंबर में, तब ये पूरा पोजीशन सब हल्के कर, दे विल ऑल बुक प्रॉफिट्स, मेक अ बिग किलिंग इन द स्टॉक मार्केट. तो ये मैं आपको ये एजुकेशन पर्पस के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये वीडियो है कि ये बताने के लिए उनको कि ये व्हाई ऑल दिस मूव्स हैपन इन द स्टॉक मार्केट क्यों होते हैं, और कैसे वापिस सेल ऑन न्यूज होता है, बाय ऑन रूमर होती है. तो ये सब चीज आपको समझने के लिए दैट वाज दिस वीडियो. So I hope you like the video. If you like the video, kindly click on the like button and subscribe to the channel. Thank you.